जय श्री राम भाइयों। आप वर्तमान परिस्थिति को हम सब देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वर्तमान स्थिति बहुत विकट हो रही है। प्रेजेंट टाइम में ये है स्थिति कि सनातन और हिंदू धर्म को मिटाने के लिए विश्व की शक्तियां लगातार सक्रिय हैं, बहुत दिनों से सक्रिय हैं। अब इसकी सक्रियता इस हद तक बढ़ गई है कि हमारे देश में मनुस्मृति दहन दिवस भी मनाया गया है। मनुस्मृति जो कि विश्व का सबसे पहला संविधान हमारे ऋषियों ने दिया। हमारे ऋषि जो मनु महाराज थे, जिनके नाम से ही मनुष्य का नाम पड़ा, उनके द्वारा बताई हुई, उनके द्वारा लिखित स्मृति मनुस्मृति को आज भारतवर्ष में जलाया गया है। 22 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस मनाया जाता है। बहुत ही सोचनीय विषय है, बहुत ही चिंतनीय। क्या और उस समुदाय के द्वारा जो कि हिंदू धर्म से ही संबंध रखता है। और ये शुरुआत कब से हुई? ये शुरुआत हुई जो हमारे भारत के संविधान के जो जनक हैं, जनक कहते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनको जो है भारत के संविधान का जनक कहा जाता है, और जिनको हिंदू समाज ने ही विदेश पढ़ने के लिए भेजा, जिनकी सहायता की। वो जो है बचपन से उनके द्वारा लिखी हुई ग्रंथों में, लिखी हुई जो उनका लिटरेचर है, उसमें अपने संघर्ष की उन्होंने कहानी कही है। उसमें कहा गया है कि उनके समाज को बहुत ही नीचा समझा जाता था, क्योंकि वो महार जाति से थे और उनको बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ा, छुआछूत का सामना करना पड़ा, इत्यादि इत्यादि। तो बताइए, अगर उनके पिताजी सेना में थे, उस समय उनके पिताजी सेना में थे और उनको फिर पढ़ने के लिए विदेश भी भेजा गया है, और उनका नाम अंबेडकर दिया, कहते हैं किसी ब्राह्मण ने दिया, और उनको बहुत कोऑपरेट किया। महाराज जो गायकवाड़ महाराज थे, उन्होंने बहुत कोऑपरेट करके उनको विदेश में पढ़ने के लिए भेजा। तो उनके साथ भेदभाव तो नहीं किया गया मेरे ख्याल से उनके साथ, बल्कि उनको कोऑपरेट किया गया। हाँ, उस समय समाज की जो स्थिति थी, उस समय वो समाज में ये काफी छुआछूत थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी लोग छुआछूत करते थे। वो जो देन थी, जो कहाँ से आई छुआछूत, ये एक अलग मैटर, अलग विषय ही। इसके लिए डिबेट होने चाहिए। क्यों आया ये विषय? ये जो अनटचेबिलिटी, इस अस्पृश्यता, छुआछूत आई है, ये आई है मुगल काल के बाद। मुगल काल के बाद आई है। ये बहुत चीजों से प्रमाणित हो चुका है, लेकिन मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि लोग जो है, जो इस अभी जो जिन्हें आरक्षण मिला है, या जिनको SC ST या इनको जो है अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया है संविधान के द्वारा, समझे, सवर्ण, OBC, SC ST इत्यादि वर्गों में बांट दिया, यानी हिंदुओं को बिल्कुल विभाजनकारी सिद्ध कर दिया, विभाजित कर दिया इस संविधान ने। इस संविधान को, जो हम सोचते थे कि संविधान समानता का अवतार, पर समानता नहीं है, इसने तो असमानता की गहरी खाई खोद दी है। और उसका ये दुष्परिणाम हो रहा है कि जो OBC SC ST, OBC SC ज्यादातर, ये बिल्कुल जो है इनकी संख्या बल इनका ज्यादा हो, इनको जो आरक्षण मिला है, आरक्षण मिलने से सोचा गया था कि आरक्षण इनकी स्थिति सुधार देगा, और आरक्षण से ये जो है आगे बढ़ जाएंगे, और जिसको आरक्षण मिलता जाएगा वो अपनी स्थिति सुधारता जाएगा, आरक्षण हटता जाएगा। लेकिन वो आरक्षण, वो जो रिजर्वेशन है, उसको उन्होंने अधिकार समझ लिया, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता। हालांकि आरक्षण तो जो मिला है वो एक अलग बात है, अच्छा बुरा। यस, ठीक है, ओके। तो इस पे हम विवाद कर रहे हैं, इस पे